माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मारिया साहिबा वक्त देने के लिए। आप कितना मुख्तलिफ देख रही हैं इस आम इंतखाबात को जो अमेरिका में होने जा रहे हैं? मुस्लिम वोटर्स का झुकाव आपको किस तरफ नज़र आ रहा है? और स्विंग स्टेट्स के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि वहाँ से भी इस बार कोई ख़ास प्रेडिक्शन सामने आई नहीं। देखिए, इस वक्त जो मामला हैं अमेरिका के अंदर थोड़े से गंभीर हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका इक़्तिसादी तौर के ऊपर इतना मजबूत नहीं है जैसे कि पहले। दूसरी तरफ वो बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर दो जंगों के अंदर जो है अपने आप को पा रहा है। एक तरफ मशरक़ वस्ता है जहाँ उनको इसराइल की दफा के लिए ना सिर्फ इसराइल की मदद जो है वो किए हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अंदरूनी तौर के ऊपर भी जो डेमोक्रेट्स हैं, जो हमेशा से इमिग्रेंट्स या जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उन्होंने उनका साथ दिया है। वो इस वक्त वो बेस लूज कर चुके हैं, क्योंकि जो स्टांस अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स का रहा है मशरक़ वस्ता के नुक्ते नज़र से, वो बहुत बुरा रहा है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से उनको पहली दफ़ा ये डेंट महसूस हो रहा है रिपब्लिकन की तरफ। ये झुकाव ज़्यादा है क्योंकि रिपब्लिकन ये कहते हैं कि अगर वो आते हैं, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आए तो वो यकीनी तौर पर इन जंगों का खात्मे की तरफ जाएंगे। दूसरी जो जंग है वो यूक्रेन की जंग है। उस यूक्रेन की जंग में अमेरिका को फ़ायदा हुआ है, और वो ये फ़ायदा ये है कि जितनी भी जो यूरोपियन ममालिक हैं उन्होंने अमेरिकन दफाई इंडस्ट्री के अंदर पैसे भी लगाए और अमेरिका से जो है बड़ी हद तक उनकी मदद को भी माना है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें आ रही हैं अंदरूनी तौर पे अमेरिका की जो आम शहरी है उसकी लाइफ स्टैंडर्ड के ऊपर। यानी कि इस वक्त जो है जो हेल्थ केयर इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा है अबॉर्शन का, तीसरा जो बॉर्डर राइट्स और सिक्योरिटी के ऊपर, चौथा जो है क्लाइमेट चेंज और इस किस्म की जो चीज़ें, और चौथी और पाँचवीं जो चीज़ है वो AI के ऊपर है। तो एक लिहाज से आप ये समझ सकते हैं कि इस वक्त जो अंदरूनी खलफशार है अमेरिका के अंदर, स्विंग स्टेट्स में भी और इस जगह पे भी यही है कि इन दोनों जो साइड्स हैं उसके अंदर किस चीज़ को वो आगे लेके जाएंगे। वो अमेरिका को इक़्तिसादी तौर के ऊपर मजबूत देखना चाहते हैं, अमेरिका को दफाई तौर पे मजबूत देखना चाहते हैं, या अंदरूनी तौर पे लोगों को महफूज करना चाहते हैं जो आ चुके हैं। ठीक। अच्छा, एक और बड़ा अहम मामला सामने आ रहा है, वो ये कि अमरीकी वोटर्स इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद जलाओ, घिराव, तोड़ फोड़ और तशद्दुद वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। आपको लगता है दुरुस्त है ये खदशा? ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि देखें जो डेमोक्रेट्स हैं वो अभी तक 100% अंदरूनी तौर पे अमेरिकन अवाम को एक तरफ नहीं लेके आ सके हैं। यानी कि ना तो वो जंग के मामले में ला सके, ना ही इक़्तिसादी जो उनकी पॉलिसी उसके ऊपर, और ना ही जो किसी की अंदरूनी पॉलिसीज उसमें अमेरिका जो है एक तरफ खड़ा है। जो बाई पार्टीसन डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और यही वजह है कि अगर ट्रंप जो है वो पहले ही कह चुके हैं कि वो नहीं मानेंगे, अगर वो जीतते हैं और वो नहीं मानेंगे कोई भी इलेक्शन रिजल्ट जो उसके मुखालिफ आए। तो ये इतना आसान नहीं होगा और बहुत चैलेंजिंग होगा, और हो सकता है अमेरिका के अंदर सिविल वॉर शुरू हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मारिया सुल्तान सेशन में हमारे साथ मौजूद थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।